देखो क्या लिखता है, द प्रोसेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल, जर्नल में जो रिकॉर्डिंग किया जाता है ना उसको क्या बोला जाता है, जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलाइज करना। नेक्स्ट क्या है बताओ, 5 कॉलम, ये तो बुतरु वाला क्वेश्चन है, कितना कॉलम होता है बताओ, 5, कौन कौन बता तो, डेट, डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर्स हो गया, उसके बाद LF मतलब लेजर फोलियो, और अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट अमाउंट का 1 कॉलम और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, तो कितना कॉलम होता है 5, तो इसका आंसर 5 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, गुड्स 1000 रुपया निकाला, क्यों, पर्सनल यूज के लिए, तो बताओ अगर गुड्स निकालेगा तो एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हम यहाँ पर देख लो क्या डेबिट करने बोल रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है, डेबिट क्या हो, क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट परचेज होगा, मतलब दैट मीन्स बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर। 4 नंबर देखो, कॉलेज का 1000 रुपया चुका दिया किससे, बेटा का ट्यूशन फी लिया है, तो ड्राइंग होगा, ड्राइंग टू कैश होगा, इसका जर्नल एंट्री अगर जानना चाहता है तो ड्राइंग टू क्या होगा, कैश होगा। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या होगा, जर्नल मैं सॉरी ड्राइंग, डेबिट क्या होगा, ड्राइंग। उसके बाद आ जाओ 5 नंबर में, कितना नंबर में 5, क्या लिखता, परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदते हैं तो क्या डेबिट करते हैं बताओ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू। अब इसमें क्या पूछ रहा है बताओ, डेबिट क्या होगा, तब इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, मशीन। उसके बाद इसके बाद हम लोग का क्या लिखता है, रिपेयर ऑफ मशीन। सुन लो इसके बारे में तुम लोग को बता देते हैं, अगर पुराना मशीन रहेगा तो हमेशा याद रखना रिपेयर ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिपेयर सी कहलाएगा। नया मशीन रहता ना तो मशीन जैसे नया रहता ना, नया मशीन में अगर कोई चीज़ रिपेयर करवाते तब कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता, मतलब मशीन लिखा था, पुराना रहेगा तो याद रखना रिपेयर लिखाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या कहाँ चल गया, अब इधर आएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे कोई भी चीज़ आता है, ठीक है, एक ही बार नहीं होगा, बीच में ले लेते हैं इसको। हाँ देखो पहला स्टेप अकाउंट, मतलब पहला अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है बताओ, रिकॉर्डिंग करना, ओरिजिनल जो जर्नल एंट्री होता है ना उसको क्या करना, रिकॉर्डिंग करना, मतलब 7 का क्या नंबर आंसर होगा, सी नंबर। 8 नंबर देखो, वेजेज पेड किए वर्कर को, कभी भी याद रखना नॉमिनल अकाउंट रहेगा ना तो किसको पेमेंट किए उसका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट एंट्री होगा वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें कितना नंबर में, ये नंबर में तो आंसर है, ठीक है, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद देखो 9 नंबर देखो, हम लोग जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में नरेशन, जर्नल एंट्री के नीचे में लिखते हैं ना नरेशन। 10 नंबर देखो ध्यान से, कितना नंबर 10 नंबर, क्या लिख रहा है बताओ, लिख रहा है क्या, टू विच अकाउंट विल बी इंटर्ड इन द गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो देखो अगर चैरिटी देते हैं ना तो हम लोग का एंट्री होता है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, गुड्स दे रहे हैं ना तो टू परचेज अकाउंट। बताओ इसमें पूछ क्या रहा है, क्या लिख रहा है कि क्या अकाउंट में लिखेंगे ना तो परचेज अकाउंट में, मतलब बी नंबर आंसर होगा इसका, क्या होगा, बी नंबर आंसर। 11 नंबर देखो, किसका, ये तो एकदम बुतरूला क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री जर्नल मतलब नहीं होता है, ठीक है, जर्नल में एंट्री तो हमेशा याद रखना, हम भी टेस्ट में देंगे और एग्जाम में भी रह सकता है। फर्नीचर के लिए हम लोग क्या किए बताओ, फर्नीचर के लिए हम लोग क्या दिए हैं, कैरेज दिए हैं ना, किसके लिए दिए हैं, फर्नीचर के लिए, ठीक है, किसके लिए, फर्नीचर के लिए। तो इसमें देखो क्या लिख दिया है कि फर्नीचर, लेकिन हमको लगता है ना इसमें क्या होना चाहिए था, कैरिज चार्ज ऑन फर्नीचर, कैरिंग फर्नीचर, मतलब इसका मतलब क्या आता है, फर्नीचर लाने के लिए हम लोग भाड़ा दिए थे, तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, तो इसमें फर्नीचर लिखना, क्या लिखना है, फर्नीचर, क्या लिखेंगे, फर्नीचर, मतलब ये हम लोग का कितना नंबर होगा, सी नंबर, ठीक है, कितना नंबर होगा, सी नंबर। थोड़ा सा और ऊपर जाओ, ये वाला समझो, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब देखो 5000 का सामान है, कितना का सामान है,
5,000 का कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है? 20%। तो 20% दैट मीन्स 1,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट चल गया, तो कितना बचा? कभी भी ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद कैश डिस्काउंट निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के, अब जो हम लोग का 5% निकालना है 4,000 पर निकालेंगे। 4,000 का 5% होता है 200 रुपया। डेट मीन्स जो भी आदमी है उससे हम लोग कितना लेना पड़ेगा? 3,800 रुपया। देखो 3,800 रुपया किस में है? ए नंबर में। मतलब आंसर क्या हो गया हम लोग का? ए। 12,000 रुपये का सामान गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसका आंसर होगा, अगर जना एंट्री जानना चाहता है तो इसका आंसर होगा फ्री सैंपल। क्या एंट्री होगा? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बताओ इसमें कौन वाला होगा? तो ये नहीं, नो एंट्री, सी होगा। एडवर्टीजमेंट भी लिख सकता है। फ्री सैंपल या तो क्या लिख सकते हैं? एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। उसका देखो 15 नंबर क्या लिखता है? सैलरी हम लोग को पेबल है, अभी दिए नहीं है। तो देखो सैलरी अगर नहीं देते तो हम लोग का एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस अगर नहीं दिए ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग राइट कैश। कब? जब पेमेंट करेंगे तब ना कैश होगा। आउटस्टैंडिंग टू सैलरी मतलब इसका आंसर क्या? क्रेडिट क्या होगा? सी नंबर। क्लियर यहाँ तक सबका है? 16 नंबर देखो लिखता है द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय। देखो हम तुम लोग को बताए थे, अगर रिटर्न बाय लग गया, याद रखना क्या लग गया? रिटर्न बाय लग गया तो समझ जाना सेल्स रिटर्न है। रिटर्न बाय लग गया इसका मतलब क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। तो क्या डेबिट होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। और टू कस्टमर जो कष्ट से मरता है, ठीक है, क्या हो गया? कस्टमर। तो क्या डेबिट होगा बताओ? इसको एक चीज और बताते हैं, रिटर्न इनवार्ड भी इसी को बोलते हैं। रिटर्न इनवार्ड भी इसी को बोलते हैं। 17 नंबर देखो लोन लिए किससे? ठीक है, हम लोन किससे लिए हैं? माधव से। तो क्या क्रेडिट होगा? तो देखो बैंक से किसी से भी लोन लेने का क्या एंट्री होता है? लोन लिए किससे? माधव से लिए ना। तो अगर मान लो नगद लिए होंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू माधव लोन अकाउंट होता है। माधव नहीं लिखेंगे, माधव तो लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लोन। दैट मीन्स बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर। 18 नंबर देखो सेल्स हम लोग किसको बेचे हैं सामान? अंकित को। तो अंकित अकाउंट डेबिट, इसका आंसर होगा अंकित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पूछ रहा है क्या डेबिट करना चाहिए? तो अंकित को अकाउंट को डेबिट करना चाहिए क्या? उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे 19 नंबर में। कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर क्रेडिटेड टू। देखो अगर हम लोग किसी डिस्काउंट को अलाउड, कस्टमर को अगर हम लोग अलाउड कर रहे हैं तो कस्टमर टू ए कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू। किससे हम लोग सेल्स अकाउंट में लिखते हैं? क्रेडिट कहाँ करते हैं यही पूछ रहा है ना। तो हम लोग का 19 का डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 19 का डी। बताएं क्यों? देखो हम लोग किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कस्टमर। तो किस में क्रेडिट हो रहा है? कस्टमर अकाउंट में ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 20 नंबर देखो द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू मिस्टर आदर्श। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे नॉमिनल अकाउंट में काम किसी नाम का काम नहीं होता। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा इसका। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या डेबिट करने बोल रहा है? तो हम लोग का इसी में सब गलती कर देता है। बहुत स्टूडेंट लोग ना मिस्टर आदर्श डेबिट कर देगा। क्या डेबिट कर देगा? लेकिन हमेशा याद रखना नॉमिनल अकाउंट सब में नाम का काम नहीं होता है। 21 जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म इन। बताओ क्या होगा? ए कर्मानुसार मतलब क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग का डेट होता है ना, जो पहले आया उसको पहले लिखना है, जो बाद में आया वो बाद में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ना, अकबकाना नहीं है। इफ टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जर्नलाइज टुगेदर इज ए नॉन एज। सुन लो ध्यान से, अगर एक से अधिक डेबिट, जिससे मान के चलो हम लोग कभी ऐसे लिखते हैं दिखता होगा रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट और डायरेक्ट लिख देते टू कैश अकाउंट। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो इस बोलता है इस तरह का जो एक से अधिक डेबिट होता है, एक से अधिक जो क्रेडिट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको याद रखना, हम लोग का क्या बोला जाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोला जाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है क्या? 5,000 रुपये का सामान ले लिया, कौन? प्रोप्राइटर। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि
जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेगा तो हमेशा याद रखना ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। तो देख लो यहाँ क्या बोला है, कहाँ क्रेडिट होगा, तो क्या क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ो 24 नंबर ना। 24 नंबर में क्या लिख रहा है कि 1500 रुपया विथड्रॉन किया है। तो देखो जैसे विथड्रॉन किया किसके लिए, पर्सनल यूज ना, तो तुरंत समझ जाओ जैसे पर्सनल यूज हुआ ड्राइंग तो फिक्स है कि डेबिट होगा। अब पैसा निकाला है ना तो क्या हो जाएगा, कैश। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, क्या डेबिट होगा, तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट। क्लियर ना। उसके बाद ना 25 क्या लिखता है, अरुण को हम लोग डिस्काउंट दिए, अरुण गिव्स डिस्काउंट टू वरुण, अरुण दिया, किसको डिस्काउंट दिया, वरुण को। व्हाट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अरुण, अरुण का बुक में क्या दिखाया जाएगा, तो देखो वरुण को दिया है, हैं? तो वरुण को दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण को दिया है ना, तो वरुण होगा। क्या होगा, देखो तो यही पूछ रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड कहाँ गया, ऊपर में, ऊपर में क्या लिख रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और क्रेडिट वरुण अकाउंट ना। अब फिर क्या लिख दिया है, ओ इंग्लिश में ही तो लिखा है ना, क्रेडिट वरुण अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 25 का यही आंसर होना चाहिए, ए नंबर। ठीक है, 25 का ये होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या। अब आ जाओ यहाँ पर 26 नंबर में क्या लिखता है, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट। ठीक है, पिछले साल का अगर बैड डेप्ट हम लोग का रिकवरी हो गया तो देखो क्या एंट्री होता है। अगर पिछले साल का हम लोग का बैड डेप्ट रिकवर हो जाता है तो तुम लोग को लिखवाए थे कि इसका अलग से एक अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। देखो किस में है बताओ, क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट। क्या लिखता है, रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट, रिटर्न ऑफ प्रीवियसली, ठीक है ना, विल बी, पूर्व में को प्राप्ति को किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, एडजस्ट अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डेबिटेड टू क्रेडिट, ये लिखा है डी नंबर, क्रेडिटेड टू पीएल, इसको पीएल में लाभ माना जाएगा, क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बताओ, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, सिंपल सा बात, नो बकवास। 27 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसी का टेस्ट होगा तो हम डिट्टो क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, सिर्फ ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन भी लगभग नहीं है, चेंज होता है। जर्नल क्या है, एक तरह से बुक किसका है बताओ, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स का, ए नंबर होगा इसका, क्या होगा, ए नंबर। 29 नंबर देखो, एक एंट्री है, एक से क्या लिखता है, एक से अधिक जमा इनाम और प्रविष्टि, अभी तो थोड़ा देर पहले बोले ही थे ना, कंबाइन एंट्री, क्या बोलते हैं, एक से अधिक डेबिट या ये होता है तो कंपाउंड कंबाइन, जो बोलो। चलो चोरी हो गया, ये लॉस अराइजिंग ड्यू टू थेफ्ट, ठीक है, चोरी हो गया तो ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होगा, चोरी होगा तब कौन अकाउंट होगा, लॉस ना हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। 31 एम्प्लॉय चुरा लिया, क्या चुराया, गुड्स चुरा लिया, तो क्या पूछ रहा है बताओ, डेबिट पर, डेबिट 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 एम्प्लॉय नहीं, डेबिट लॉस बाय थेफ्ट। हम बताए थे किसी भी तरह से चोरी होता है तो लॉस बाय थेफ्ट, आग लग जाता है लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट हो जाता है लॉस इन एक्सीडेंट। ठीक है, कपड़ा है, कपड़ा का व्यापारी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, कपड़ा का व्यापारी है, ये परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कंप्यूटर क्रेडिटेड ऑन ए क्लॉथ मर्चेंट। क्या लेते हैं, कपड़े के व्यापारी के द्वारा एक सेकेंड हैंड क्या खरीदा गया, कंप्यूटर। तो बताते हैं कहाँ लिखेंगे इसको बताओ, जर्नल में, बताएं क्यों, जो होता है, जो कपड़ा का जब ये बिजनेस में है ना तो उसके लिए गुड्स हुआ क्लॉथ, ये एसेट्स हो गया। जब हम लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कपड़ा का बिजनेस है तो कंप्यूटर वहाँ क्या काम, उसके लिए एसेट्स हो जाएगा, बिल उल काटने के लिए लिया होगा। ठीक है, तब 33 नंबर देखो क्या लिखता है, इन केस ऑफ बैड डेप्ट, बैड डेप्ट में क्या क्रेडिट किया था, देखो यहाँ पर ध्यान से, कभी भी बैड डेप्ट पैसा कौन डुबाता है, कस्टमर। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होता है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ क्या लिखता है, क्या क्रेडिट किया जाएगा, तो डेटर अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है 34 नंबर, लिखता है व्हेन एंट्री इज मेड इन ए जर्नल, जब जर्नल में हम लोग का क्या क्या, जर्नल में जब एंट्री किया जाता है तो क्या लिखता है, अकाउंट टू बी डेबिटेड या लिस्टेड फर्स्ट,
अकाउंट टू क्रेडिटेड लिस्टेड फर्स्ट, अकाउंट टू बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। तो बताओ इसमें से क्या होना चाहिए, बताओ। ये वाला सबसे पहले हम लोग डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट। आ जाओ नीचे से, थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या हो जाओ छोटा, हाँ उतना भी छोटा नहीं होना है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्या, तो फिर ज़्यादा बड़ा तुम लोग आँख हो जाएगा। और थोड़ा सा उल्टे करते हैं, क्या लिखता है डिप्रिसिएशन, अगर हम लोग लगाते तो एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, या इसमें मशीन है तो मशीन होगा। तो बताओ जल्दी बताओ, बोलता क्या डेबिट होगा, तो डिप्रिसिएशन। गुड्स ले लिया प्रोप्राइटर, तो क्या क्रेडिट होगा, परचेज, अभी बताए थे ना। हो गया इसका समाप्ति, ठीक है। इसका टेस्ट देना, अब वीडियो बार बार देखना, याद हो जाएगा, बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी।